बड़ी खबर यह है कि मरुधरा में कोरोना के केस बढ़े हैं। आज 29 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। जयपुर में 15 कोरोना केस सामने आए। बीकानेर में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। 28 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और इस वक्त की स्थिति यह है कि प्रदेश भर में 221 एक्टिव केस हैं। तो जयपुर में 15 नए मामले, एक बार फिर से आज की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। 15 नए केस सामने आए हैं। बीकानेर में एक व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है और आपको बता दें कि 28 लोग डिस्चार्ज जरूर हुए हैं, लेकिन उसके बाद की स्थिति यह है कि एक्टिव केस का आंकड़ा जो है वो 221 हो गया है। अभी पूरे प्रदेश में 221 लोगों के कोरोना से इलाज हो रहे हैं। यह स्थिति है प्रदेश की। तो राजधानी जयपुर में कोरोना अब फिर से पैर पसार रहा है और आपको बता दें कि ओमिक्रॉन की एंट्री भी जयपुर में हो चुकी है। राजधानी जयपुर में कोरोना अब फिर से पैर पसार रहा है। जयपुर में आज 15 नए केस सामने आए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित परिवार के एक और सदस्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा यूक्रेन और जर्मनी से आए 2 अन्य लोग भी पॉजिटिव पाए गए हैं। यूक्रेन से आई युवती को आरयूएचएस में आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही उसकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। जो पूर्व में जो सैंपल लिए गए थे, उनके जो नेगेटिव है, उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं और आसपास सैंपलिंग भी, उनके आसपास सैंपलिंग कराई जा रही है, सर्वे कराया जा रहा है। पूरी गंभीरता से हम इसको देखना चाहते हैं, कहीं भी ऐसे ये नया वेरिएंट है कोई है तो आसपास नहीं फैले। इसके लिए पूरी गंभीरता से हमारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अब चिंताएं तो इस तरीके से बढ़ रही हैं कि साथ ही डॉक्टर्स भी हड़ताल की बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं वो डरा रहे हैं। अब जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कोरोना के जो नए मामले हैं वो डरा रहे हैं और डरा इस लिहाज से रहे क्योंकि अब जो है वो कोरोना से एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। बीकानेर में एक शख्स की मौत जो है वो हुई है। दिसंबर में कोरोना से मरने वालों की पहली मौत है। इससे पहले नवंबर में एक 2.5 साल के बच्चे की जयपुर में जो है वो मौत हुई थी, लेकिन आज की रिपोर्ट में सामने आया कि बीकानेर में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत जो है वो हो चुकी है। तो ये अब दिखा रहा है कि किस प्रकार से ना सिर्फ कोरोना बढ़ता जा रहा है, साथ में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है और अब मौतों का सिलसिला भी एक तरह से कहा जा सकता है कि वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और जिस प्रकार से ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले जो है वो नए सामने आए, उसके बाद उसी परिवार का एक शख्स जो है वो पॉजिटिव भी आया है। जर्मनी जाने वाले व्यक्ति को भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस प्रकार से लगातार अब मामलों में इजाफा जो है वो होता जा रहा है और इसी तरह से अगर मामले बढ़ते रहे तो कहा जा सकता है कि तीसरी लहर की जो बात विशेषज्ञ कह रहे थे वो संभवतः इस रूप में आती हुई नजर आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी इसे लेकर अलर्ट है। अब से कुछ देर पहले स्वास्थ्य सचिव वैभव गालरिया ने तमाम जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं उनसे चर्चा की है। साथ ही प्रदेश के तमाम सीएमएचओ से जो है वो मीटिंग करके उनको निर्देश दिए गए कि जहां पर भी विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनकी जो है वो लगातार सैंपलिंग की जाए। 4 दिन बाद सरकार और प्रशासन अपने स्तर पे तो काम कर रही है, लोगों को भी अब सतर्क होने की जरूरत है। लोग भी सतर्क रहें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और जो बैठक चल रही है उस पर आप नजर बना करके रखें। और इसी बीच आपको बता दें कि ओमिक्रॉन की एंट्री और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच प्रदेश में स्कूल खुले रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर साफ किया है कि यह अभिभावकों पर है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास करवाते हैं। मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि फिलहाल स्कूल बंद करने का कोई फैसला नहीं है। यदि पेरेंट्स चाहें तो ऑनलाइन क्लास करवा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बच्चों का जल्द टीकाकरण करवाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को सबसे पहले टीके बच्चों को लगाने चाहिए थे
अभी भी देर आए दुरुस्त आए, जल्दी से जल्दी यदि बच्चों के टीकाकरण का काम कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि स्कूलें हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से शुरू कर रखी हैं। यदि पेरेंट्स ऑनलाइन पढ़ाना चाहें वो वर्चुअली पढ़ा लें, और जो ऑफलाइन में पढ़ाना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी हमने पूरी कोरोना की गाइडलाइन जारी कर रखी है कि मास्क लगा के आएँ, भोजनावकाश में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ बैठें,